सर्वप्रथम गुरु पन्ना के चरणों में शत नमन एवं वंदन। वर्तमान आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन एवं वंदन। सबसे पहले मैं अपना स्वयं का परिचय देना चाहता हूँ। मैं सचिन सांखला, लगभग 2002 से 2022 तक का सफ़र 20 वर्ष, जिसमें से 10 साल आउट ऑफ इंडिया रहा, 3 साल माइंस पर जैसलमेर लखा के बीच रहा। उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल नगर पालिका विजयनगर, और फिर उसके बाद में 2 साल पुष्कर चातुर्मास विजयनगर चातुर्मास आप लोगों के सामने हैं। अभी जयपुर जा रहा हूं और रास्ते के अंदर में सिर्फ एक ही ख्याल कि ये जो व्यवस्थाएं चल रही है और इन व्यवस्थाओं को देखते हुए कि आखिर हमारा प्राज्ञ संघ किस ओर जा रहा है। ये सब जो व्यवस्थाएं हुई, क्या एक दिन की व्यवस्था है या व्यवस्था देने वाले कई सालों के हैं जिन्होंने ये व्यवस्थाएं दी, बनाई, और इस तरीके से इस माहौल को आज पूरे प्राज्ञ परिवार को तीतर बितर करने में कोई कमी नहीं रखी। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि मेरे भी मन में प्रश्न हैं बहुत सारे, और उन प्रश्नों का निवारण कहाँ किया जाए। रोज एक ही प्रश्न के जिसको सवाल पूछने हैं मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अगर किसी से सवाल पूछने हैं, मैं किसके पास जाऊँ? मैं आज गाड़ी में बैठे बैठे यही सोच रहा हूँ कि आज जितने भी प्राज्ञ परिवार के सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी अपनी श्रद्धा प्राज्ञ नाम से जिनके साथ में जुड़ी है, क्या उनके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि ये जो माहौल बना हुआ है, ये जो खेल चल रहा है, वो चल क्यों रहा है, क्या वजह है? कल कुछ लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की कि इन संस्थाओं में आचार्य गुरु के चरणों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, और उन्होंने अपनी सहमति दी, तो लोगों को इतना बड़ा बवाल मचा कर जिसका कोई ना तो हिसाब है ना कोई किताब है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मन में एक ही चीज़ जो वापस पुनः और पुनः चल रही है कि ये जो सारी बातें हैं, मुझे मालूम है कि आज प्राज्ञ महाविद्यालय हो, चाहे पीकेवी हॉस्पिटल हो, चाहे इंटरनेशनल स्कूल हो, चाहे प्राज्ञ पब्लिक स्कूल हो, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, कितने लोगों का खून पसीना बहा होगा तब जाकर ये इमारतें खड़ी हुई है। और आज जब ये इस स्टेज पर आई है, आज प्राज्ञ इंटरनेशनल स्कूल पूरे जिले के अंदर में, राजस्थान के अंदर में उस स्कूल का नाम आता है, और जो पहल हुई है बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उन्हीं में से लोग बाग पढ़ लिख कर आगे बढ़कर उन कुर्सियों पर बैठेंगे जहाँ संविधान तय होगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि आज क्या संस्थाओं में सेवा देना गलत है? तो आज तक आप लोगों ने जो संस्था पर पदों पर रहे, उन्होंने क्या किया? सेवा ही दी। अगर मन में कहीं खोट है तो वो भी सामने आए। हमें बिना किसी खोट के, बिना किसी मन में झूठ फरेब के आज जो बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कि अगर मन में कपट है तो उस कपट को मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ, उसको दबा के रखूँगा कि उस मन के कपट को किस तरीके से आप लोगों तक दिखाऊं, बताऊं, और उसको मैं अपने तरीके से हासिल करूं। तो अभी वो चीज़ तो रही नहीं, और संपूर्ण हिंदुस्तान के प्राज्ञ परिवार के वो सभी सदस्य, जो वे सभी मेंबर इस संस्था की सेवा कर सकते हैं। रूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, वो आप लोग तय करें। अगर 10 जने 20 जने अगर इस स्टेज पर आए हैं, मैं कह रहा हूँ पूर्व में जो पदाधिकारी हैं, तकलीफ की जगह अगर एक के साथ में 2 जने मिलकर काम कर रहे हैं, मैं फिर आपसे वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने कल भी एक पत्र देखा, मेरे कुछ मित्र भाई प्राज्ञ परिवार से, भिलवाड़ा से, सब जगह से फ़ोन कॉल्स आए कि सचिन भैया इस तरीके से मैसेज चल रहा है। पहले तो ये संस्था श्री नानक जैन श्रावक समिति, फिर उसके बाद में अखिल भारतीय श्री नानक जैन श्रावक समिति, फिर उसके बाद में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक समिति, तो ये जो सभी चीजें चल रही है, अरे भाई साहब, नाम एक है। जो गुरु पन्ना में आस्था रखते हैं, जो संस्था में आस्था रखते हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है। केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए 50 नाम आप लोग अलग अलग तरीके से डाले जा रहे हैं। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आपने चेक किए? क्या सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है या सही है? आप लोगों ने जब नियुक्तियां दी, जब नानक श्रावक समिति के लेटर पैड पर, नानक जैन श्रावक समिति के लेटर पैड पर अध्यक्ष मंत्री के नाम से सभी को लिखा गया कि आप इस साल से लेकर इस साल तक 3 वर्ष के लिए आपको समय मिला है, आप उसके अध्यक्ष मंत्री हैं, क्यों ऐसे पन्ने बांटे?
और आज अगर वही चीज़ें आपके बीच में आ रही है और उसके बीच में वही लोग बाग जो नए लोग जिनको पद मिला है, तो ये तो पद का रूप है। 2 साल के लिए काम करने का टाइम मिलता है, 3 साल के लिए। आपने सालों साल से निरंतर ये सेवाएं दी है और उसी के दरमियान कल जो पत्र देखने को मिला कि श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक समिति, उसमें संचालित संस्थाएं सारी हटा दी गई है। उसके बाद में नीचे जो भी नाम लिखे हैं सबके सामने है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 26/8/2022 को उन नामों के बीच में फेरबदल रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर जो आपने नाम लिखे, तो भाई साहब पद भी आप उसी के अनुरूप लिख देते। आप सभी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर में तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट लिए बैठे हैं, अभी फिर पुणे उसके अंदर में आप कार्याध्यक्ष का नाम लिख रहे हैं, संरक्षक के नाम को आपने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। ये सब भी मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप प्राज्ञ परिवार के सदस्यों के साथ में खेल कर रहे हैं, उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? वजह ना तो मुझे जाननी है, ना मुझे इन सब चीज़ों का जवाब आपसे कहना है, पूछना है। लेकिन जितना भी एपिसोड अभी चल रहा है, मैं आपसे पुनः और पुनः अब एक ही चीज़ को कहना चाहूँगा कि मेरे मन के अंदर में 19 मार्च से लेकर आज तक का जो सफ़र मैंने तय किया है, क्योंकि गुरुदेव के नज़दीक के अंदर में पुष्कर चातुर्मास से लेकर अभी तक हर दिन मैंने उनके दर्शन किए हैं, हर दिन उनके साथ रहा हूँ, हर दिन की व्यवस्थाएं देखी है। और आपने पता नहीं कब से लेकर कब तक के इतिहास को छेड़छाड़ करके, उसको बदलाव करके, उसको बदलने की नीयत से पता नहीं क्या क्या किए, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हिंदुस्तान के प्राज्ञ परिवार के लोगों के सामने जिस तरीके से तथ्य प्रस्तुत आपने किए हैं, मैं आपसे पुनः और पुनः वही चीज़ कि जो ये तथ्य आपने 10 साल से इकट्ठे किए, उनको अब जाकर आप उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो तथ्य बनाए किसने? वो तथ्य प्रस्तुत आज जो आप कर रहे हो, उसकी आपको ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको इस तरीके से बनाकर, इस तरीके से पेश करके आयोजित प्रायोजित जो भी नाम लूँ मैं, क्योंकि हम लोग पिक्चरें देखते हैं, हर पिक्चर के अंदर में एक हीरो के द्वारा बनाई गई 100 पिक्चरें हैं, सबका अलग अलग किरदार होता है, लेकिन उसका हर पिक्चर में अलग अलग रोल वो ये दर्शाता है कि इस पिक्चर में अच्छा रोल है, इस पिक्चर में नेगेटिव रोल है, इस पिक्चर में दूसरा रोल है। तो ऐसे रोल आप लोग मत कीजिए। और इस प्राज्ञ परिवार की जो ये व्यवस्थाएं चल रही है, ये जो संस्थाएं चल रही है, ये जो जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, इनके साथ में किसी भी तरीके से संस्था का कहीं अहित ना हो। ये सब बातें मैं आपसे सिर्फ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो बातें कही, जब आप अगर मुखिया को बदल सकते हैं, दूसरी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, तो आज मैं चाहे भिलवाड़ा, चाहे ब्यावर, चाहे अजमेर, जहाँ के भी लोगों के, श्रावकों के मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी बात है, अगर जानने की इच्छुक रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो, वीडियो, सीडी प्रकरण, जो भी चीज़ आप लोगों ने किया है, मैं आज फिर वही बात आपसे कहना चाहूँगा, तथ्य है, प्रमाण है, प्रस्तुत करने की भी ताकत रखें। केवल इस तरीके से बात कर भ्रमित नहीं करें कि हमारे पास में है, सब कुछ हम बता देंगे, समय आने पर कर देंगे, और आपने जो चीज़ देखी है आपकी धरती सरक जाएगी। इन सब बातों से कुछ नहीं होने जाने वाला। जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करके एक दिन के अंदर में इस मैटर को सॉल्व आउट करें, ताकि जितने भी प्राज्ञ परिवार के जो श्रावक गण हैं, श्राविकाएं गण हैं, वो सभी लोग के मन में जितने भी प्रश्न हैं, हमेशा हर घर के अंदर में सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात, किसी का भाई किसी से बात कर रहा है, किसी की पिताजी किसी से बात कर रहे हैं, किसी के पुत्र किसी से बात कर रहे हैं, हर घर के अंदर में 2 फाड़ आप लोगों ने कर तो दिए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने दी है, उस व्यवस्थाओं को पुनः विराम देते हुए, जहाँ आपको बात करनी है, भिलवाड़ा के अंदर में समय आप तय करें, ब्यावर के अंदर में समय आप तय करें, अजमेर में समय आप तय करें। उन 10 लोगों को, 5 लोगों को जहाँ भी बैठकर बात करनी है, और क्यों बात नहीं करना चाहते हैं, उस तारीख को तय करें, जाजम पर बैठें, और जिसके मन में जो बात है, शालीनता के साथ में, आवेश सबके मन में है, उस आवेश को उजागर नहीं करते हुए शालीनता से जो भी प्रश्न है, कम से कम उस जाजम पर बैठकर प्रश्न पूछने की ताकत तो रखें, और उसका जवाब भी देने की ताकत रखें कि ये जो सारी चीजें हुई है कि 10 साल का इतिहास क्या रहा है, 20 साल का इतिहास क्या रहा है, और आज का इतिहास क्या है। एक दिन की बात को क्यों आप लोग इतना बड़ा माहौल बनाकर, जिसका ना हाथ है ना पाँव है, जानने की जिज्ञासा है। आप किसी भी तरीके से कोई भी बात अगर आपके मन में है, आप मेरे मोबाइल नंबर 9829045473 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
सारी बात को जान सकते हैं। और जिस दिन आप मुझे आपके यहाँ बुलाना चाहें, मैं आपके पास में आकर मेरे मन की जितनी भी बातें आपके सामने रखने के लिए तैयार हूँ। डिसीजन आप लोगों का है, श्रावक लोगों का है, जितने भी भक्तगण हैं उन लोगों का है। लेकिन इस तरीके से बगिया को उजाड़ कर, बगिया को बिखेर कर, उसको तीतर बितर करके आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं आप लोगों ने दी है, जितने भी प्रमुख गण हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी जिन्होंने आज तक 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो लोग सेवाएं दे रहे हैं, वो लोग आगे आए, एक जाजम पर बैठें और इस चीज़ का निर्णय निकालें। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। सचिन सांकला।